अभिसार शर्मा। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ प्रशासन ने ज्यादती और अत्याचार की तमाम हदों को पार कर दिया। मानो उनके खिलाफ एक तालिबानी फरमान जारी कर दिया गया है। आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस तस्वीर को देखिए। यहां पर पत्रकारों को अधनंगा करके थाने में हाजिर कर दिया गया है। इनकी परेड तक कराई गई है। मुद्दा क्या मैं आपको बताता हूं। एक रंगमंच कर्मी है, नीरज कुंदर उनका नाम है। वो एक फेसबुक पेज चलाते थे और उस फेसबुक पेज पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के खिलाफ कथित अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उनके और उनके बेटे केदारनाथ शुक्ल और उनके बेटे गुरुदत्त शुक्ल के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र उन्होंने टिप्पणी की थी। और उसके बाद जब नीरज कुंदर को गिरफ्तार किया गया तो कनिष्क तिवारी नाम का एक पत्रकार उसे कवर करने गया, वहां मौजूद था और उनका यह आरोप है कि बाद में उन्हें पुलिस जबरन उठाकर ले गई, इस तरह से अधनंगा किया थाने के अंदर और उनकी बेइज्जती की गई। मध्य प्रदेश के सिधी में हुई इस शर्मनाक घटना पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी करारा हमला बोला है। राहुल गांधी कहते हैं, लॉकअप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का चीरहरण, या तो सरकार की गोद में बैठकर उनके गुणगान गाओ या जेल में चक्कर काटो। नए भारत की सरकार सच से डरती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने कुछ गड़बड़ भी की है, इनका कोई गुनाह भी है, तो क्या सिर्फ इसलिए कि एक विधायक के खिलाफ उन्होंने कुछ किया तो इस कदर आप उनके खिलाफ सलूक करेंगे? और कल को जब आपके हाथ में सत्ता नहीं रही, तब आपके समर्थकों के साथ यह सब होगा, तब आप क्या करेंगे? मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और आप जानते हैं पुलिस का जो तर्क है वो बहुत ही वाहियात है। पुलिस से पूछा गया कि आपने इन्हें इस तरह से अधनंगा क्यों किया, तो इनका यह कहना था कि कहीं ये लोग अपने कपड़े से फांसी ना लगा लें। मैं चाहूंगा आप पुलिस का तर्क सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। नहीं, जो बात आ रही है न्यूड वाली बात आ रही है, ऐसा न्यूड नहीं है। सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर में हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वासी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं, तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बतला दूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे गंभीरता से लिया है और अब इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लाइन हाजिर किया गया है वहां के पुलिस कर्मियों को। यह सब सही है, मगर इसमें जो रंगकर्मी नीरज कुंदर और पत्रकार कनिष्क तिवारी का क्या तर्क है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गौरतलब है सिधी जिले, यह दरअसल मध्य प्रदेश के सिधी जिले में हुआ है। गौरतलब है कि सिधी जिले के रंगकर्मी नीरज कुंदेर को फेक आईडी बनाकर कथित तौर पर बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ल और उनके बेटे गुरुदत्त के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के 2 घंटे बाद ही उन्हें जेल भेज दिया गया। नीरज कुंदर इंद्रावती नाट्य संस्थान के निदेशक हैं। भले ही अनुराग मिश्र के नाम से जिस आईडी के लिए नीरज को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनका फोन पुलिस के पास होने के बावजूद उस आईडी से अभी भी पोस्ट किए जा रहे हैं। मामले को लेकर 2 अप्रैल को सिधी के रंगकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जब जिला कोतवाली के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की, तो उनके साथ भी सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। और मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, पुलिस किस तरह से बदतमीजी कर रही है उनके साथ। ये वीडियो देखिए। इसमें आप देख रहे हैं पुलिस किस तरह से खींचकर एक व्यक्ति को एक तरफ फेंक देती है। पुलिस इस तरह से बर्ताव कर रही है और फिर बाद में इस तरह से उन्हें अधनंगा कर देती है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर क्या कहना है पत्रकार कनिष्क तिवारी का। मामले में अपना पक्ष रखते हुए पत्रकार कनिष्क तिवारी ने कहा है कि मैं सिधी जिले का निवासी और पत्रकार हूं, एक न्यूज चैनल का सिधी जिले का स्ट्रिंगर हूं, साथ ही फ्रीलांसिंग के तौर पर बघेली न्यूज भाषा चैनल भी चलाता हूं। कनिष्क ने बताया, बीते 2 अप्रैल को बेहद निंदनीय घटनाक्रम हुआ जिसमें धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की खबर को कवर करने में गया था। वहां मेरे कैमरामैन ने पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड की। वहां पर मुझे सिटी कोतवाली थाने की पुलिस जबरन धक्का देकर कोतवाली ले गई, मारा पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कहा गया कि विधायक के खिलाफ खबर चलाओगे तो जुलूस निकाल देंगे। हमारे साथ कैमरामैन भी था। हम 10 लोग गिरफ्तार हुए। जुर्म पुलिस द्वारा 151 की धारा शांति भंग और रास्ता अवरुद्ध की धारा लगाई गई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर इस तरह से थाने के अंदर इन्हें अधनंगा किया जा सकता है?
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इस खत में देख सकते हैं, क्योंकि एक पत्रकार ने इस खत को सोशल मीडिया पे डाला है। कनिष्क तिवारी न्यूज नेशन के लिए भी काम करते हैं इस खत के मुताबिक। इसकी मैं स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं कर सकता। मेरा सीधा सा सवाल, क्या न्यूज नेशन ने अपने इस पत्रकार के लिए आवाज बुलंद की? क्योंकि इससे पहले भी मुझे याद है एक न्यूज 24 के पत्रकार की बेरहमी से पिटाई की गई थी और पिटाई करने वाले भाजपा के कार्यकर्ता थे। कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझे नहीं लगता चैनल ने कुछ उस पर गर्मी भी दिखाई होगी। दिक्कत क्या है दोस्तों, जो छोटे छोटे शहरों में रहने वाले पत्रकार हैं उन पर प्रशासन जिस कदर अत्याचार करती है आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी ढेरों मिसालें आपको मिलेंगी। मैं छत्तीसगढ़ जा चुका हूं, वहां पत्रकारों के साथ रमन सिंह सरकार के दौरान क्या होता था, और ऐसा नहीं है कि मामला थमा नहीं है। अब जबकि भूपेश बघेल की सरकार है, अब भी पत्रकारों की लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि उनके साथ प्रशासन किस तरह से बदतमीजी करता है। मैं नहीं भूला हूं, रमन सिंह की जब सरकार थी तो संतोष यादव नाम के एक पत्रकार को 6 महीने तक UAPA आतंकवाद की धाराओं में जेल में बंद करके रखा गया था। जेल के अंदर उन्हें टॉर्चर किया गया था। मैं नहीं भूला हूं SR कलूरी, बस्तर का जो IG था, उनके खिलाफ व्हाट्सएप पर एक चुटकुला डालने के चक्कर में एक पत्रकार को जेल में डाल दिया गया था। यह होता है छोटे छोटे इलाकों में जो पत्रकार काम करते हैं उन पर इस तरह से प्रशासन ज्यादती करती है। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश ले चलता हूं, बलिया। पत्रकार देखिए यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप इनका प्रदर्शन देखें। आप जानते हैं यहां पर 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। दिग्विजय सिंह, अजीत, इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिग्विजय सिंह अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। यहां पर 12वीं के पेपर लीक हो जाते हैं और ये शख्स दिग्विजय सिंह जो हैं वो लीक्ड पेपर अमर उजाला को भेजते हैं, अपने अखबार को, और अखबार उसे छाप भी देता है। अब अजीत की बात करते हैं। अजीत के पास भी पहले ही पेपर आ गए थे क्योंकि पेपर इस तरह से लीक हो रहे थे। और बलिया, अजीत का यह आरोप है, अजीत ये कह रहा है कि बलिया डीएम ने उनसे कहा कि भाई वो पेपर क्या है मुझे भेजो तो, और उन्होंने व्हाट्सएप पर उन्हें पेपर फॉरवर्ड कर दी कि देखिए ये पेपर लीक हो गए हैं। अजीत और दिग्विजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ये पेपर लीक किए गए हैं, जो पेपर्स आपके पास आए हैं, आपका सूत्र कौन है? दोस्तों, पत्रकार कभी भी अपना सूत्र नहीं बताता। क्यों? ताकि कल को इसी तरह की कोई ज्यादती, इस तरह की कोई बड़ी खबर आए तो वो सूत्र उसे लगातार खबर देता रहे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए अजीत क्या कह रहे हैं। अजीत बता रहे हैं यहां पर कि भाई बलिया डीएम ने उनके साथ किस तरह से विश्वासघात किया। आप सुनिए अजीत क्या कह रहे हैं। हम अगर शहीदों हो जाए लड़ाई में चिंता मत कर, खाली एक हटी की पुष्टि हो जाए। अब मैं बताऊंगा आपको कि दिग्विजय जो अमर उजाला में काम कर रहे हैं उनका क्या कहना है। वो पूरी मामले को तफसील से बता रहे हैं, आप सुनिए उनकी बात। नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलथरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वो अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह से पर्चा लीक हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा हो रही थी तो शामली में आपको पता है पर्चा लीक हो गया था, पेपर को रद्द करना पड़ा था। याद है कि नहीं आपको? उत्तर प्रदेश में ये एक कैंसर है।
लगातार इस तरह से चीजें हो रही हैं। प्रशासन कोई एक्शन लेने के बावजूद दिग्विजय और अजीत जैसे पत्रकारों पर हमला बोल रही है। मैं हमला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हमला ही हो रहा है, कार्रवाई नहीं है, ये हमला है। उसी तरह से मध्य प्रदेश के कनिष्क तिवारी या रंगकर्मी नीरज कुंदर पर वो हमला है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो हमें उस पर एक्शन लेना चाहिए, मगर जब आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं ना, और आप जानते हैं, आप जानती, ये जो आप ज्यादतियां कर रहे हैं, आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, आप तालिबान की तरह जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, मुख्य धारा का मीडिया कोई सवाल नहीं करेगा।